Today we are going to discuss about anatomy of lungs. This region is called lungs. Basically lungs हमारे पास होते क्या हैं? During life the lungs are soft and spongy and very elastic. अगर हम thoracic cavity को open करते हैं तो immediately lungs हमारे shrink हो जाते हैं about 1/3 or less in volume. जो हमारे पास चाइल्ड और बेबीज होते हैं उनमें जो लंग्स का कलर होता है वो पिंक होता है, बट जो एडल्ट्स होते हैं उनमें ये कलर जो है हमारे पास डार्क हो जाता है ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स. लंग्स का काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो इनटेक और आउटटेक हो रही होती है उनकी एक्सचेंजेस का. लंग्स हमारे पास lungs are pair of spongy air filled organ located on either side of the chest और thoracic wall या हम thorax कह सकते हैं, thoracic cavity भी कह सकते हैं. इसमें हमारे पास प्रोसेस क्या होता है कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो ट्रेकिया के थ्रू वो मूव ऑन करती है, हमारी जो इनहेल्ड एयर होती है और हमारे लंग्स तक आती है. लंग्स तक जब वो आती है वो थ्रू सम ट्यूबुलर ब्रांचेस आ रही होती है जिसे हम नेम देते हैं ब्रोंकाई. यही ब्रोंकाई जो है फर्दर स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं जिन्हें हम नेम देते हैं ब्रोंक्यूल्स. इसके एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है? 2 लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे होते हैं, एक राइट साइड पे होता है. हमारे पास थोरेसिक कैविटी में ये मौजूद होते हैं एंड सराउंडेड बाय अ प्लूरल कैविटी. अब हमारे पास प्लूरल कैविटी क्या होती है कि आपके जो लंग्स होते हैं वो प्लूरा लेयर के थ्रू, एक मेम्ब्रेन के थ्रू जिसे हम नेम देते हैं प्लूरा के थ्रू कवर होती है. 2 टाइप की ये लेयर होती है, ये 2 रीजन होते हैं इस लेयर के. एक हमारे पास प्राइटल होती है, एक हमारे पास विसरा होती है. प्राइटल हमारे पास आउटसाइड होती है, विसरा हमारे पास इनसाइड होती है. इन प्लूरा, प्राइटल और विसरा के दरमियान में हमारे पास स्पेस होती है जिसे हम नेम देते हैं प्लूरल कैविटी. हमारे पास जो लंग्स होते हैं वो मेडिस्टिनम के साथ अटैच होते हैं थ्रू द लंग रूट, और उसके अलावा ये हमारे पास फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं अपनी प्लूरल कैविटी के अंदर ही. एज यू सी इन दिस डायग्राम, ये हमारे पास रूट ऑफ द लंग है. हमारे पास प्लूरा सैक, पूरा आउटसाइड प्लूरा जो है वो हमारे पास है प्राइटल प्लूरा, इनसाइड प्लूरा जो है वो हमारे पास है विस्लर प्लूरा. इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस है वो हमारे पास है प्लूरल कैविटी. ये हमारे पास रूट ऑफ लंग है जो मेडिस्टिनम के साथ अटैच होगी, और बाकी जो लंग्स होंगे, जो रीजन होगा लंग्स का, वो हमारे पास प्लूरल कैविटी के अंदर ही सस्पेंडेड होता है. हमने जो लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ना है उसमें बेसिकली क्या है कि लंग्स हमारे पास कॉनिकल शेप होते हैं, कवर्ड विद द विस्लर प्लूरा, attached to the mediastinum only by its own root and suspended free in its own pleural cavity. इसमें जो स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ने हैं वो हमारे पास है एपेक्स, बेस, 3 सर्फेसिस इसकी होती हैं एंड 3 बॉर्डर्स होते हैं. जो हमारे पास लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू द राइट वन ड्यू टू द हार्ट. एपेक्स हमारे पास क्या होता है? सुपीरियर एंड ऑफ द लंग होता है हमारे पास. इट प्रोजेक्ट अपवर्ड एंड अबव द लेवल ऑफ फर्स्ट रिब एंड इनटू द फ्लोर ऑफ द नेक. हम कह सकते हैं कि अबाउट 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर ये हमारे पास क्लेविकल से अबव मौजूद होता है. बेस हमारे पास जो आपका डायफ्राम होता है उसकी, हमारे पास लंग्स की बेस ही बेसिकली डायफ्राम बना रही होती है. हम ये कह सकते हैं डायफ्राम की जो लेयर बन रही होती है वो लंग्स की बेस से ही बन रही होती है. 3 सरफेस इसकी हमारे पास होती है, इनके नेम्स के अकॉर्डिंग ही इनकी लोकेशंस है. जैसे फर्स्ट सरफेस है हमारे पास कोस्टल सरफेस, ये हमारे पास स्मूथ एंड कन्वेक्स होती है एंड इट फेसेस इंटरनल सरफेस ऑफ चेस्ट वॉल. Then we have a mediastinal surface. Mediastinal surface face lateral aspect of middle mediastinum. ये वो वाला सरफेस है जहाँ पे लंग हीलम अटैच होती है. लंग हीलम हमारे पास वो वाला पार्ट होता है जहाँ से जितने भी आपकी ब्लड वेजल्स, नर्व्स, जो कुछ भी होता है उसने यहाँ इसी पार्ट से इन लंग्स के अंदर एंटर भी होना होता है और आउटसाइड मूव करना होता है. देन वी हैव अ डायफ्रामेटिक. डायफ्रामेटिक हमारे पास कनकेव शेप होती है, इसके नेम से ही पता चल रहा होगा. इट फेसेस द डायफ्राम. Then we have a borders. 3 borders हमारे पास होते हैं, anterior, inferior and posterior border. जो anterior border होता है it is formed by convergence of mediastinal and costal surface. लेफ्ट लंग के anterior border पे एक नोच होती है, डीप नोच होती है जिसको हम नेम देते हैं कार्डिक नोच. ये वो वाली नोच होती है जहाँ पे हार्ट में अटैच होना होता है. Then inferior border separate base of the lung from the costal and mediastinal surface.
एंड देन वी हैव अ पोस्टीरियर बॉर्डर. पोस्टीरियर बॉर्डर हमारे पास स्मूथ एंड राउंडेड होता है. ये भी हमारे पास मेडिस्टिनल एंड कोस्टल सरफेस को मीटअप कर रहा होता है बट पोस्टीरियर साइड पे. एज यू सी इन दिस डायग्राम, ये हमारे पास राइट लंग है, ये हमारे पास लेफ्ट लंग है. ये इसकी कोस्टल सरफेस है, ये इसके इंटीरियर बॉर्डर है. लेफ्ट लंग के इंटीरियर बॉर्डर पे हमारे पास डीप नोच है जिसे हम नेम देंगे कार्डिक नोच. ये हमारे पास इंफीरियर बॉर्डर है और ये हमारे पास एपेक्स है. अगर हम इसकी पोस्टीरियर साइड देखते हैं तो ये हमारे पास डायफ्रामेटिक सरफेस है और ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है. रूट एंड हिलम. रूट हमने जैसे पहले भी पढ़ा कि रूट हमारे पास वो वाला रीजन होता है जिसके थ्रू मेडिस्टिनम आपकी अटैच हुई होती है. रूट आपके पास वो वाला रीजन होता है जिसके थ्रू मेडिस्टिनम लाइक रूट ऑफ द लंग हमारे पास वो होती है जो मेडिस्टिनम के साथ अटैचमेंट करती है और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो हमारे पास प्लूरल कैविटी में सस्पेंड हुआ होता है, फ्रीली मूवेबल होता है. Each root contain a bronchus, pulmonary artery, two pulmonary veins, bronchial vessels, pulmonary plexus of nerve and lymphatic vessels. और ये जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये सारे हमारे पास लंग्स में एंटर हो रहे होते हैं या लीव कर रहे होते हैं थ्रू द हिलम. इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये हमारे पास है हिलम जिसमें ये सारे स्ट्रक्चर एंटर होते हैं और यहीं से लीव कर रहे होते हैं. लूब्स ऑफ लंग हमारे पास दो लंग्स है हमारे पास राइट एंड लंग्स, बट दोनों की लूब्स हमारे पास चेंज होती हैं. जो राइट लंग होता है उसमें हमारे पास 3 लूब्स होती हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर. इनके नेम से ही पता चल रहा है. सुपीरियर हमारे पास अपर रीजन होगा, मिडल हमारे पास मिडल रीजन होगा और इंफीरियर हमारे पास लोअर रीजन होगा. ये जो लूब्स होती है हमारे पास सेपरेट हो रही होती हैं थ्रू द फिशर्स जिसे हम नेम देते हैं ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल. लेफ्ट लंग हमारे पास 2 ही लूब्स होती हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर. ये हमारे पास स्लाइटली स्मॉलर होता है, हमने जैसे पहले पढ़ा था, ड्यू टू द हार्ट. ये हमारे पास एपेक्स है. सुपीरियर लंग, ऑब्लिक फिशर, ये हमारे पास मिडिल लूब है हमारे पास. ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल एंड ये हमारे पास है इंफीरियर लूब. इस साइड पे लेफ्ट लंग को देखें तो ये हमारे पास सुपीरियर लूब है और ये हमारे पास इंफीरियर लूब है और ये एक ही फिशर के थ्रू सेपरेट हो रही है जो हमारे पास है ऑब्लिक फिशर. ये हमारे पास है कार्डिक नोच जहाँ पे हार्ट में अटैच होना होता है. As you see in this diagram, superior, middle and inferior. superior और middle loop को separate करी होती है horizontal fissure and middle and inferior loop को separate करा होता है oblique fissure. superior and inferior loop है, इन दोनों को separate कर रहा है oblique fissure और ये हमारे पास trachea है. ब्रोंकियल ट्री जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारे पास एयर एंटर हो रही होती है, एयर एंटर होती है देन वो मूव ऑन करती है ट्रेकिया में, ट्रेकिया से वो फर्दर मूव ऑन करती है लंग्स में. ट्रेकिया से लंग्स तक आने में जो उसका रीजन होता है, जो उसका पार्ट होता है, वो हमारे पास 2 टाइप्स में 2 ब्रोंकस में डिवाइड हो रहा होता है. एक हमारे पास लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस है और ये जो ब्रोंकस होते हैं ये फर्दर 3 रीजन्स में डिवाइड होके गुजरते हैं. देन हमारे पास रेस्पिरेटरी रीजन होता है. ये सारा हमारे पास एयर कंडक्टिंग रीजन होता है जहां से सिर्फ हवा ने गुजर के जाना है, गैसेस का एक्सचेंज इस रीजन में नहीं होता है. लूब्रल ब्रोंकाई, सेगमेंटल ब्रोंकाई एंड टर्मिनल ब्रोंकाई. टर्मिनल ब्रोंकाई के बाद हमारे पास रेस्पिरेटरी रीजन स्टार्ट हो जाता है. ब्रोंकियल ट्री है हमारे पास, एयर एंटर हुई है ट्रेकिया में, ट्रेकिया से वो मूव ऑन करेगी प्रिंसिपल ब्रोंकस या प्राइमरी ब्रोंकस में. देन हमारे पास लूब्रल ब्रोंकस आ जाएंगे. देन हमारे पास सेगमेंटल ब्रोंकस है. सेगमेंटल ब्रोंकस ईच लंग में हमारे पास 10 होते हैं, मतलब कि 2 लंग्स है, इसका मतलब वो टोटल 20 हुए. इसके बाद हमारे पास टर्मिनल ब्रोंकाई है, कंडक्शन पोर्शन ही है और देन हमारे पास आ जाते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो हमारे पास रेस्पिरेटरी रीजन होता है जहां पे जाके गैसेस ने एक्सचेंज होना होता है. ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट हमारे पास 20 टोटल होते हैं लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट लंग में. 10 हमारे पास लेफ्ट में होते हैं और 10 हमारे पास राइट में होते हैं. अब जो हमारे पास राइट लंग होता है उसकी 3 लूब्स हैं, तो अपर लूब में हमारे पास आ जाएगा एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर 3, मिडिल में लेटरल एंड मीडियल, टोटल 5 हो गए. लोअर में सुपीरियर, एंटीरियर बेसल, मीडियल बेसल, लेटरल बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल, 5 ये, 2 ये एंड 3 ये. टोटल हमारे पास राइट लंग में 10 सेगमेंटल ब्रोंकाई आ गए. ऑन द अदर हैंड लेफ्ट साइड है हमारे पास, अपर में हमारे पास एपिकल एंड पोस्टीरियर है जो फ्यूज हुए होते हैं, एंटीरियर है
लिंगुअल रीजन जो हमारे पास इंटीरियर साइड पे कार्डिक नोच बन रही होती है, उस रीजन में सुपीरियर एंड इंफीरियर एंड टोटल ये हमारे पास 5 हो गया। और लोअर में हमारे पास सेम सुपीरियर, इंटीरियर बेसल, मीडियल बेसल, लेटरल बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल। टोटल ये भी हमारे पास 10 हो गया। 10 + 10 हमारे पास 20 टोटल सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये उन्हीं के नेम है हमारे पास। राइट लंग में अपर लोब में हमारे पास एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, लेटरल, मीडियल, एपिकल, मीडियल बेसल, एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल। लेफ्ट लंग में हमारे पास अपर में आ रहे हैं एपिको, पोस्टीरियर, या एपिकल और पोस्टीरियर। एंटीरियर ये जो हमारे पास लिंगुअल रीजन होता है उसमें हमारे पास सुपीरियर लिंगुलर एंड इंफीरियर। एपिकल, मीडियल बेसल, एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल। हमारे पास लेफ्ट एंड राइट लंग में क्या डिफरेंस होते हैं? राइट लंग हमारे पास शॉर्टर होता है, लेफ्ट लंग हमारे पास लॉन्गर होता है। विड्थ में हमारे पास राइट लंग जो होता है वो वाइडर होता है, लेफ्ट लंग हमारे पास नैरोर होता है, मतलब नैरो साइज, थोड़ा सा नैरो होता है। राइट लंग में हमारे पास 3 लूब्स होती हैं, लेफ्ट में हमारे पास 2 लूब्स होती हैं। फिशर में हमारे पास ओब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल फिशर आ रहे होते हैं, लेफ्ट में हमारे पास ओब्लिक होता है। कार्डिक नॉच एब्सेंट होती है राइट में, लेफ्ट में प्रेजेंट होती है। लिंगुला जो है हमारे पास, जो कार्डिक नॉच वाला रीजन आ रहा है वो हमारे पास राइट लंग में एब्सेंट होता है और लेफ्ट लंग में प्रेजेंट होता है। Thank you. Don't forget to like and subscribe.